लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। कितनी सुंदर कविता है। अल्लामा इकबाल ने तो कमाल कर दिया है। इकबाल शब्दों के जादूगर हैं, इकबाल महान शायर हैं, इकबाल को सलाम। कुछ इसी तरह से वामपंथी इस कविता, जो कि वास्तव में एक दुआ की तरह है, के पक्ष में सोशल मीडिया पर आलाप करते देखे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ दिन पहले तक फैज अहमद फैज के शब्दों पर लहालोट हो रहा था, वो अचानक से अल्लामा इकबाल के शब्दों को क्यों चाटने लगा है? इसके पीछे का एक और सिर्फ एक कारण है। लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी के विरोध में कुछ स्वर उठे हैं। इसे सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के तौर पर गवाए जाने का विरोध हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि क्यों लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कविता को भारतीय स्कूलों में प्रतिबंधित करना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक सरकारी स्कूल में लब पे आती है दुआ कविता का छात्रों से पाठ कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शिक्षक सुबह की प्रार्थना सभा में छात्रों से लब पे आती है दुआ का पाठ करवाता हुआ दिख रहा है। परंतु प्रश्न यह है कि इस प्रार्थना में ऐसा क्या है जिसके बाद न केवल यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षक बजरुद्दीन को निलंबित भी किया गया है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। अर्थात हे खुदा, मेरी आपसे यही दुआ है कि मेरी जिंदगी शमा यानी दीपक की तरह हो। इस कविता की इन पंक्तियों के अर्थ को देखकर तो यही लगता है कि इस कविता का उद्देश्य सकारात्मक है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। कविता की आगे की पंक्तियां ही पूरे विवाद की जड़ है। कविता में आगे की पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। असल में यही वो पंक्ति है जो विवाद की जड़ है। इस कविता का समर्थन करने वाले तर्क देते हैं कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, परंतु प्रश्न यह है कि जो लोग दूसरे धर्म के हैं वो अल्लाह का नाम क्यों लेंगे? अब इस कविता के रचयिता पर ध्यान देते हैं। यह कविता अल्लामा इकबाल के द्वारा लिखी गई है। अल्लामा इकबाल भारत के विभाजन के पक्ष में था, यानी आज जो पाकिस्तान बना है उसमें अल्लामा इकबाल का भी योगदान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कविता का पाठ करवाने का कोई तुक ही नहीं बनता। इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान में मुखबिर पाकिस्तान कहा जाता है, यानी पाकिस्तान का विचारक। टू नेशन थ्योरी बात सबसे पहले इसी शख्स ने की थी। इसके साथ ही इकबाल ने ही तराना-ए-हिंद कविता लिखी थी, जिसे आप सभी जानते ही होंगे, जो है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें प्रतीत होता है कि यह शख्स कितना बड़ा देशभक्त था। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस शख्स ने कुछ वर्षों के बाद ही तराना-ए-मिल्ली लिखा था, जिसमें इकबाल ने लिखा, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी आपको बता देते हैं। इसका अर्थ है, चीन और अरब हमारे हैं, हिंदुस्तान भी हमारा है, हम तो मुस्लिम हैं और यह सारी दुनिया ही हमारी है। इसी तरह से अगर आप तराना-ए-मिल्ली को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इस्लाम को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की बात कही गई है। अब आप समझिए, दोनों ही तराना-ए-हिंदी और तराना-ए-मिल्ली में आपको इकबाल की नीयत बदली हुई दिखेगी। पहले जहां वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वहीं दूसरे में वो राष्ट्रवाद को छोड़कर इस्लाम को श्रेष्ठ बताते हैं। अब जिस शख्स ने यह सब किया हो, उसकी लिखी हुई कविता हिंदुस्तान के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के तौर पर क्यों गाई जानी चाहिए, वो भी उस देश में जहां के स्कूलों में बहुसंख्यक छात्र हिंदू हैं? ऐसे में निश्चित तौर पर इस कविता को पूरे देश में प्रतिबंधित कर देना चाहिए।